गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है किंगडम एनिमिलिया का एक और फाइलम दी वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स के बारे में अगर हम जानें तो ये ऐसे एनिमल होते हैं जिनके अंदर ट्रू वर्टिब्रल कॉलम मिल जाएगा। वर्टिब्रल कॉलम को हम स्पाइनल कॉलम भी कहते हैं। ये ऐसा कॉलम होता है जो प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को, उसके चारों ओर होता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। इन एनिमल्स के अंदर स्केलेटन मिल जाएगा, हड्डियों का ढांचा मिल जाएगा, उससे इनकी बॉडी बनी होती है। और ये मसल्स के साथ अटैच होती हैं, जो बोन्स होती हैं, स्केलेटन होता है वो मसल्स के साथ अटैच होता है, जिसकी वजह से ये एनिमल मूवमेंट कर सकते हैं। वर्टिब्रेट्स बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। अगर बिल्कुल इनके सेंटर से लाइन खींची जाए तो लेफ्ट हाफ और राइट हाफ इनका वर्टिब्रेट्स का बिल्कुल सेम मिलेगा। इनके अंदर कॉल्मिक कैविटी प्रेजेंट होती है। खाली बॉडी के अंदर जो फ्री स्पेस होती है उसको हम बोलते हैं कॉल्मिक कैविटी। कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं इसमें। इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। इनकी बॉडी कॉम्प्लेक्स होती है एज़ कम्पेयर टू जो बाकी हमने ऑर्गेनिज्म देखे उनके कंपैरिजन में ये कॉम्प्लेक्स होती है। इनकी बॉडी डिफरेंशिएटेड होती है टिश्यूज़ में और ऑर्गन्स में। इनकी बॉडी के अंदर टिश्यू भी मिल जाएंगे और ऑर्गन भी मिल जाएंगे। जितने भी वर्टिब्रेटा होते हैं या फिर कॉर्डेट्स भी बोलते हैं इनको, इनके अंदर कुछ फीचर्स सेम मिलेंगे। जैसे सबसे पहला फीचर है, इनमें नोटोकॉर्ड मिलेगा। नोटोकॉर्ड हम पहले भी पढ़ चुके हैं, स्केलेटल रॉड होती है जो पूरी बॉडी को सपोर्ट करती है। इनमें डोर्सल नर्व कॉर्ड मिल जाएगी, होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मिल जाएगा। जो डोर्सल नर्व कॉर्ड है वही कि उसी को हम क्या बोलते हैं, होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनके अंदर गिल्स मिलेंगे रेस्पिरेशन के लिए, और कॉलमेट होते ही हैं, इनके अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। इनको जो ये फाइला वर्टिब्रेटा है इनको फर्दर डिवाइड किया गया है 5 क्लासेस में। उसमें सबसे पहली क्लास है पाइसिस। तो पाइसिस को स्टडी करते हैं। पाइसिस में बेसिकली जो फिश होती हैं वो आती हैं। ये एक्वेटिक एनिमल्स हैं। नेचुरल फिश पानी में ही रहेगी, तो ये एक्वेटिक एनिमल्स हैं। इनकी जो स्किन है उसके ऊपर स्केल्स या प्लेट्स पाई जाती हैं। अगर फिश को देखोगे तो उस पर लाइनें मिलेंगी आपको, वो स्केल्स या प्लेट्स होती हैं। ये पानी में डिज़ोल्व ऑक्सीजन को यूज़ करती हैं, किसकी हेल्प से, गिल्स की हेल्प से। इनके अंदर गिल्स होते हैं जिससे ये ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। जो पानी है इनको आगे बढ़ने से रोके नहीं, उसके लिए इनकी जो शेप होती है आगे से वो स्ट्रीमलाइन होती है। स्ट्रीमलाइन का मतलब वी शेप होती है। अब इनको आगे मूव करना है तो वो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर सकें, इसके लिए इनके पास टेल्स होती है जिससे ये किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हैं। ये नॉर्मली कोल्ड ब्लडेड होते हैं और इनका जो हार्ट होता है उसमें सिर्फ 2 चैम्बर होते हैं। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो उसमें 4 चैम्बर हार्ट है, लेकिन इनके अंदर जो फिश है जो पानी में रहती हैं उनके अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट है। ये एग ले करती हैं। अगर हम अलग अलग फ़िश के बारे में पढ़ें तो बहुत सारी, मतलब दिखने में एक जैसी फ़िशेज़ होंगी लेकिन वो अलग अलग फ़िश होती हैं, एक्चुअल में सेम नहीं होती। इनके कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं। सबसे पहला एग्ज़ाम्पल है मैंडेरिन फ़िश। ये फ़िश दिखाई दे रही है, दिस इज़ मैंडेरिन फ़िश। एंगलर फ़िश, टेरियोस वॉल्टेनस, इसको हम लायन फिश के नाम से भी जानते हैं। टॉर्पीडो
और ये है स्टिंग रे। इस फिश को हम बोलते हैं डॉग फिश। रोहू, सी हॉर्स, विंग्स दिखाई दे रहे हैं तो इस फिश का नाम है फ्लाइंग फिश। और ये हमारे पास है एनाबस। तो ये एग्जांपल्स थे पाइसिस के। नेक्स्ट जो क्लास है वर्टिब्रेटा की वो है एम्फीबिया। एम्फीबिया के बारे में जानते हैं, एम्फीबियंस। ये एनिमल फिश से थोड़े से अलग होते हैं। ये एनिमल्स ज़मीन पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, इस वजह से इनको हम क्या बोल देते हैं, एम्फीबिया। इनके ऊपर स्केल्स नहीं होते जैसे फिश में स्केल्स होते हैं। इनके अंदर म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं स्किन के अंदर। फिश के 2 चैम्बर्ड हार्ट थे, इनके 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। रेस्पिरेशन के लिए गिल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लंग्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ये पानी में होते हैं तो गिल्स का इस्तेमाल करते हैं, और जब ये लैंड पे आ जाते हैं तो ये लंग्स का इस्तेमाल करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। ये एग ले करते हैं, अंडे देते हैं ये। और ये एनिमल्स हम पहले देख चुके हैं कि पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पे भी रहते हैं। इन एम्फीबियंस के कुछ एग्जांपल्स: सलामेंडर, टॉड, TOAD, कॉमन फ्रॉग, ट्री फ्रॉग। इसके बाद वर्टिब्रेटा की नेक्स्ट क्लास है रेपिटीलिया। रेपिटीलिया को समझते हैं। जो ये रेपिटीलिया होते हैं ये एनिमल्स कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं और ये लंग्स से ब्रीथ करते हैं। इनमें से ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं उनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट मिलेगा, लेकिन क्रोकोडाइल जो है उसके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ये अंडे देते हैं और इनके जो एग होते हैं उसकी जो कवरिंग होती है वो टफ होती है, काफ़ी हार्ड होती है वो। ये अंडे ज़मीन पे आके देते हैं, पानी में ये एग्स नहीं देते। जैसे एम्फीबियंस थे वो क्या कर रहे थे, ज़मीन पे आगे एग दे रहे थे, पानी में नहीं दे रहे थे। सेम यही चीज़ ये क्या करते हैं, ज़मीन पे एग देते हैं। अगर हम इनके एग्जांपल्स देखें, पहला एग्जांपल है टर्टल, सेकंड एग्जांपल चैमलियन, थर्ड किंग कोबरा, फोर्थ फ्लाइंग लिजर्ड, फिफ्थ हाउस वॉल लिजर्ड। ये रेपिटीलिया नॉर्मली रेंगने वाले जो जानवर हैं उनमें आते हैं, ये रेंग के चलते हैं। इसके बाद वर्टिब्रेटा का नेक्स्ट ग्रुप है एविस। अगर हम एविस के बारे में स्टडी करें तो ये वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं। इनका जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। ये भी अंडे देते हैं। उनके ऊपर एक आउटसाइड कवरिंग होती है, उस कवरिंग को हम नाम दे देते हैं फीदर्स। इनके 2 फोरलिम्ब होते हैं और ये इस तरीके से डिज़ाइन होते हैं ताकि ये क्या कर सकें, उड़ सकें, फ्लाइट कर सकें ये। अगर ब्रीथ की बात करें तो ब्रीदिंग के लिए इनमें लंग्स होता है। जितनी भी बर्ड्स होती हैं वो इस कैटेगरी में आती हैं। अगर हम इसके एग्जांपल्स देखें तो ये हमारे पास एग्जांपल है वाइट स्ट्रॉक, मेल टफ्टेड डक, ऑस्ट्रिच, पिजन, स्पैरो, क्रो। मतलब ये कह सकते हैं जितनी भी बर्ड्स हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एविस बोल देते हैं। इसके बाद वर्टिब्रेटर्स का नेक्स्ट
जो क्लास है वो है मैमेलिया। मैमेलिया वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। इनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। इनमें मेमरी ग्लैंड्स होते हैं। मेमरी ग्लैंड्स क्या होते हैं? नॉर्मली ये मिल्क को प्रोड्यूस करते हैं। तो जो यंग वन होता है, जो बच्चा होता है, उसको मदर क्या करती है? मिल्क प्रोवाइड करती है। और किससे? मेमरी ग्लैंड से। इनकी जो स्किन होती है मैमेलियास की, उस पे हेयर भी होता है। फिर ग्लैंड्स पाए जाते हैं, स्वेट ग्लैंड। स्वेट मतलब पसीने के लिए। ऑयल ग्लैंड्स होते हैं इनमें। जो मैमेलियाज होते हैं वो यंग वन को बर्थ देते हैं। इनमें से कुछ जैसे कि प्लेटिपस है या चाइडीना है, ये एग देते हैं। कंगारू है, वो क्या करता है? पुअरली डेवलप यंग वन को बर्थ देता है। तो ये मैमलियास के बारे में। इसके एग्जाम्पल कैट, ह्यूमन। हम जो है वो किस में आते हैं, किस क्लास में आते हैं? मैमलिया। कौन से उसके फाइलम है? वर्टिब्रेटा फाइलम में। फिर उसके बाद रैट और बैट, ये सारे आते हैं मैमलिया में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।